अगर सरकार नहीं सुनती है तो सारे दीदियों को लेकर करके दिल्ली चले जाएंगे, रामलीला मैदान में सबको लेकर के जेपी पार्क और इंडिया गेट के सामने अनशन पे बैठ जाएंगे। ये खुली चुनौती है सरकार के लिए। चित्रांगन जी, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं हम। जैसे यहाँ पे जीविका कैडर को सब लोग को सपोर्ट में उतरे हुए हैं, जैसे आप लोग उनको उकसा भी रहे हैं कि धरना पे जाने के लिए, सैलरी पे उनके मतलब आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं ऐसा, क्यों आप क्यों कर रहे हैं? इसमें आपका क्या मिलेगा आपको करने पे? देखिए, एक मानवता जो होती है ना, क्योंकि ये लोग जो वर्क कर रही है वो बेमिसाल है। मतलब एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी तंत्र जो करती है वो ये लोग एक प्राइवेटाइजेशन कैडर हो करके, हालांकि जीविका का एम्प्लॉय भी नहीं है, कैडर है, हो करके भी इतना बड़ी कामों को अंजाम दे रही है। हर क्षेत्र में काम कर रही है। आप सोच नहीं सकते हैं, गरीबों को उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना, अगर वो मृत हो गया तो फिर उसको सुख और श्राद्ध के लिए भी व्यवस्था करवाना। दैट इज़ अ वास्ट मैटर फॉर दिस पर्सन। मतलब मुझे ये चीज़ कहने में गर्व होती है कि आखिर कोई तो है दीदी और समाज की बहू बेटी की जो इतना जीविका के लिए कुछ कर रही है। तो आप बताइए, तो इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपको क्या इसमें लाभ है? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन अराइज किया है कि इससे आपको कोई एक्शन भी हो सकता है, आपको पता है? हाँ ठीक है, 100% हो सकती है। तो अगर मुझे जीविका दीदी के लिए अगर प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन पे बैठने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े या हमारी कोई इकोनॉमिकल क्षति हो तो उसके लिए मैं एक्सेप्ट हूँ, और उसका माई सेल्फ आई विल हैव टू रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस कमिट मिस्टेक। मैं खुद उसका रिस्पॉन्सिबल हूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी चट्टानों को टेल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको छू के निकलने में भी उस टेलने की बराबर मज़ा आती है। तो क्या कहिएगा, मतलब सपोर्ट करिएगा इन लोग को आप? 100% इनके साथ हम ज़मीनी स्तर से खड़ा है और खड़ा रहेंगे। ये मुझे भी पता है कि मैं रिजल्ट हद तक के ला दूंगा। तो धरना पे कब से बैठने वाले हैं आप लोग? धरना पे हमारे साथ दीदी लोग हैं, हम लोग सब आदमी बैठ करके एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगी। और हमारे साथ जो बुक कीपर लोग हैं, एमबीके लोग हैं, सीएम लोग हैं, जो भी मोबिलाइजिंग कर रहे हैं ये लोग, तो उन लोगों से राय मशवरा करके हम कहीं ना कहीं हम बैठेंगे और वैसे जगह को सिलेक्ट करेंगे और प्रशासनिक के एक एप्लीकेशन इशू करेंगे परमिशन के लिए, कि ताकि उस जगह का सीओ, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होता है सीओ के पास, वो जगह को निरीक्षण करके हमें वो जगह मुहैया करा दे, ताकि हम वो अनशन पे बैठ सकते हैं, प्रिपेयर हो जाए। मतलब चाहते हैं कि अनशन में बैठे? 100%, क्योंकि देखिए हमें आज़ादी अनशन, प्रदर्शन और सत्याग्रह से मिली है, तो वो तो क्वालिटी हम लोग के डीएनए में ही है कि हमें आज़ादी के बाद, ब्रिटिश काल के बाद, क्योंकि अभी तो ब्रिटिश काल नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक है, तो संवैधानिक तर्जे पे, संवैधानिक अधिकार पे ही ना हम किसी को हक दिला सकते हैं, हक ले सकते हैं। क्या सरकार सबको क्या क्या मांग है? सरकार किससे दीदी का मांग है कि कहीं ना कहीं परियोजना के साथ बैठ के बात करके, और दीदी का जो एडवाइस है, दीदी का जो पूरा लिस्ट है कि इतना हम लोगों का मांग है 10 सूत्री, तो अभी सबसे पहला मुद्दा है कि सैलरी जो कटौती हुई है और सैलरी जो मिलेगा, सैलरी जो बढ़ाने की जो मांग हो रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ सैलरी की जो मैटर आ रही है वो 1200 पे एक आदमी को खटवाया जा रहा है पूरे महीना। मतलब हाउ कैन आई बिलीव दिस, हुज काइंड ऑफ प्रॉब्लम विथ ए गवर्नमेंट बिटवीन कैडर एंड एम्प्लॉई, दैट मीन्स जस्ट लाइक अ स्टेप। मतलब वो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हो रही है कैडरों के साथ, और एम्प्लॉय लोग 4 चक्का से घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को एसी आपका सफारी गाड़ी से चल रहे हैं, वो लोग पूरे ज़िंदगी का लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो बीपीएम और एसी के आप बिना मतलब सूचना के दिए आप लोग धरना में बैठे हैं, ये तो बहुत बड़ा पे आरोप है। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग भी सीएलएफ में रिटर्न की है, और बीपीएम को भी ये पता है, और इसके जो कर्ता धर्ता जो माननीय प्रदीप कुमार जी हैं, उन्होंने भी स्टेट को लिखा है, विभागीय मिनिस्टर को लिखा है, आयुक्त को लिखा है, कमिश्नर को भी लिखा है, और डीजीपी बिहार को भी लिखा है, और जिला के सुपरिटेंडेंट को भी लिखा है कि कहीं ना कहीं हमारी दीदी राज्य में कहीं भी प्रोटेक्शन कर सकती है, और उनके सहयोग में पॉलिटिकल लोग या सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग को आना है वो आ सकते हैं।
क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक चितरंजन ही इनके लिए फाइट करेंगे। हमारे देश में बहुत सारे योद्धा ऐसे लोग हैं जो दीदी के लिए खड़ा उतर सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज की बहू बेटी है तो इनका भी अधिकार है और हम सबों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दीदी लोगों को कोऑपरेट करें। तो क्या आप क्या चाहते हैं, मतलब किन से समर्थन चाहते हैं आप सर? देखिए, विभागीय मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना है इसमें, और जीविका के सीईओ, एसपीएमओ, स्टेट के जितना भी ऑफिसर्स है सारे लोगों से बैठ के बात करें, विभागीय मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जीविका दीदी के बहाने से बहुत सारा फंडिंग आपका फॉरेन से भी आ रहा है, बहुत सारी कंपनी दे रही है, बहुत सारी मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ये क्या बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री भी डोनेट कर रही है दीदी लोगों के, क्योंकि गरीबी उन्मूलन को दूर करने के लिए जीविका को लॉन्च किया गया है। तो क्या हमारे जितने भी जीविका कैडर हमारे बिहार के सब एक साथ सपोर्ट हुए काम करेंगे या आवाज उठाएंगे आप लोग? पूछिए ना, मेरे साथ तो सारा दीदी लोग है। हाँ। एक शेर हमको याद आया इस हुजूम को पूरे बिहार के, नहीं एक दो पंक्ति हमको याद आया। हाँ बोलिए। पूरे बिहार के इस जनसैलाब को देखते हुए मांग कर लेकर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और दूसरा ये है कि इस हिम्मत, इस जज्बा को देखते हुए हम ये कहेंगे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पूछे, खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। आप कभी भी किसी भी दीदी को आप डगा नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़ा हुआ है। कि आपको भी धमकी मिला जाए तो क्या करिएगा इस पे? अरे धमकी क्या मिल सकता है एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक यंगेस्ट को, एक उभरते हुए। जो आप काम पे उतरे हुए हैं उसमें बहुत सारे कठिनाई भी हो सकती है आपके साथ। 100% हो सकती है, और इस चीज़ों को तो मैं फेस कर करके इस चीज़ों का अंजाम भोगने के लेकर करके मैं इसमें उतरा हूँ। क्या दीदी आप लोग सपोर्ट करिएगा भैया को? तो कहीं ना कहीं जो दीदी लोगों का न्याय है, जो मांग है, जब तक कि इनकी मंजिल नहीं मिल जाती है मैं इनका दामन नहीं छोड़ूंगा। और इस चीज़ों को आप देख लीजिए, और हमारे जैसा बहुत सारे भाई, बहुत सारा योद्धा इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। एक चितरंजन के, आज चितरंजन जुड़ा है, कल के डेट में देविंदर जुड़ेंगे, आशुतोष जुड़ेंगे, कोई भी राणा प्रताप जुड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे योद्धा आएंगे इस क्षेत्र में और कहीं ना कहीं दीदी लोगों को मदद करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सारे दीदियों को लेकर करके दिल्ली चले जाएंगे, रामलीला मैदान में सबको लेकर के जेपी पार्क और इंडिया गेट के सामने अनशन पे बैठ जाएंगे। ये खुली चुनौती है सरकार के लिए। मतलब एक तरह से माने तो हमारे जो माननीय सीएम नीतीश कुमार जी है सही नहीं है क्या? नहीं, नीतीश कुमार जी का कार्य प्रणाली क्या है वो तो मैं नहीं जान रहा हूँ। वो तो पता होना चाहिए ना कि हमारे जीविका कैडर को सबके 1200 सैलरी मिला है। नहीं तो वही तो मुझे पता नहीं चल पा रही कि उनकी विभागीय मिनिस्टर कर क्या रही है। उनको पता नहीं है आखिर वो नहीं, उनको तो पता 100% होगा ना, क्योंकि विभाग देख रहे हैं, डिपार्टमेंट देख रहे हैं, पूरे राज्य को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विभागीय मिनिस्टर से तो आला अधिकारी से तो उन्हें बात करनी चाहिए। जीविका का परियोजना अपने एनजीओ से तो बात करना चाहिए। क्या न्याय मिलेगा आप लोग को? जरूर न्याय मिलेगा जरूर तो ये भैया मिलेगा। देखिए एक एक करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। हार न मानेंगे, रार न ठानेंगे, वक्त के लालाट पर इतिहास बदल डालेंगे। चलिए एक बार ताली बजा खत्म करते हैं। थैंक यू। ओके।